10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो फुटप्रिंट का हमने चैप्टर 1 कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है, ट्रायम्फ ऑफ सर्गरी। ठीक है, तो इसके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तुमने देखा कि जो ट्रिकी था वो किस तरह से खा खा के लदोड़ हुआ जा रहा था, और जो वेट था मिस्टर हैरियट, उसने कितने कमाल के तरीके से, कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई कुछ नहीं करा, उसने नेचुरली सारा इलाज करा ट्रिकी का। तो मुझे बताओ, अगर सारे डॉक्टर ऐसे ही हो जाएं, नेचुरली काम करें, तो इससे बढ़िया तो बात ही कुछ नहीं है। तो क्या तुम इसको वाकई में विजय बोलोगे? उसने जो उस कुत्ते को ठीक करा, जिस तरीके से ठीक करा, उसकी इस टेक्निक को क्या वाकई हम ट्रायम्फ बोलेंगे? ट्रायम्फ का मतलब मैंने बताया था सक्सेस, विजय। बिल्कुल भाई, ऐसे डॉक्टर हो जाएं पशुओं के, इंसानों के, तो बात ही काहे की, फिर तो मजा ही आ जाएगा जिंदगी का। ठीक है। वाई इज मिसेस पम्फ्री वरिड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पम्फ्री क्यों परेशान थी ट्रिकी के बारे में? तुम्हें मालूम है क्यों परेशान थी, है ना? पहले तो उसको अंधाधुंध खिला दिया, अब लेके बैठी हुई है उसको। मिसेस पैम्फ्री वॉज डीपली वरीड। मिसेस पैम्फ्री बहुत ही अत्यधिक रूप से दुखी थी। व्हेन ट्रिकी टर्न लिस्टलेस, जब ट्रिकी कैसा हो गया था? लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है सुस्त, बिल्कुल भी क्रिया नहीं कर रहा था, हिलता नहीं था, चला उससे जा नहीं रहा था, ना ही वो खाना खा रहा था। ठीक है भाई, इतना बेकार कर दिया उसका शरीर पहले से ही खिला खिला के, तो कहां से अब वो और खा लेगा? तो वो सुस्त हो गया था। ही हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन एपेटाइट, और उसका इंटरेस्ट खो चुका था खाने से। एपेटाइट का मतलब होता है बढ़िया बढ़िया भोजन, मतलब कुछ भी नहीं ले रहा था वो। हिज आईज वर ब्लड रेड, उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो गई थी। दिस वॉज द कॉज ऑफ वरी फॉर मिसेस पैम्फ्री, और यही कारण था मिसेस पैम्फ्री के उदास होने का। तो सीधी बात है, जब हम कोई सी भी चीज अत्यधिक मात्रा में करते हैं, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो काम करने की हो, चाहे वो कुछ भी हो, नुकसान ही देती है। किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा करना हमेशा क्या होता है? नुकसानदायक होता है। और वही बात इस कुत्ते ट्रिकी के लिए भी लागू होती है। तो स्टार्टिंग में तो मिसेस पैम्फ्री को बड़ा मजा आता था, उन्हें शौक लगता था, मेरा डॉग मेरा डॉग। अब परेशान हो रही है। Why does Mrs. Pamphry think the dog's recovery as a triumph of surgery? मिसेस पैम्फ्री को क्यों ऐसा लगता था कि जो कुत्ते की रिकवरी हुई है, मतलब कुत्ते की जो हालत सुधर गई है, डॉग की पोजीशन पहले से जो बेहतरीन बन गई है, वो वास्तव में एक ट्रायम्फ है, वास्तव में वो एक विजय है। तुम्हें लगता है ना? बिल्कुल विजय तो थी भाई, हमें भी लगता है कि वो विजय थी। क्यों लगता है, अब वो पढ़ेंगे। ट्रिकी वॉज लिस्टलेस, ट्रिकी सुस्त था। व्हेन मिस्टर हैरियट मेट हिम, जब मिस्टर हैरियट से वो मिले। आफ्टर बीइंग केप्ट एट द सर्जरी, जब उसको सर्जरी लाया गया। ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिटिल हार्ड मसल एनिमल, तो उसको बदल दिया गया एक लिटिल हार्ड मसल्ड एनिमल में। मतलब वहां पर लाने के बाद, उसका इलाज नेचुरल तरीके से करने के बाद, वो एक कैसे जानवर में बदल गया? हार्ड मसल्ड एनिमल, स्ट्रॉन्ग बन गया बिल्कुल। और उन्होंने कुछ भी नहीं करा, ना उसको कुछ खाने पीने को दिया, ना ही उसको मेडिसिन दी, ना ही उसका कुछ खास इलाज करा। उसको क्या करा? उसको दूसरे डॉग्स के साथ रखा गया, उसको खेलने कूदने का मौका दिया गया, उसको दूसरे कुत्तों के साथ लड़ाई करने का मौका दिया, उसको नेचुरल इन्वायरमेंट दिया, पानी ज्यादा से ज्यादा दिया। ठीक है, पानी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से उसकी जो तंदुरुस्ती थी वो वापस आ गई, और वो फिर से एक हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया। मिसेस पम्फ्री कोल्ड इट एज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और वो उसने उनको क्या बताया? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की, ये तो सर्जरी की विजय है। हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग? मिस्टर हैरियट ने किस प्रकार कुत्ते का इलाज किया, या फिर उन्होंने उसको किस प्रकार ठीक किया, है ना? मिस्टर हैरियट न्यू दैट ओवर लव ऑफ ट्रिकी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन। मिस्टर हैरियट ये बात जानते थे कि उनका जो ओवर लव था, किसका? मालकिन का। किसके प्रति? ट्रिकी के प्रति। बताओ, वो अत्यधिक रूप से प्यार करती थी ना अपने कुत्ते को, और प्यार ही प्यार में, लगाव ही लगाव में उसको इतना कुछ खिला दिया कि उसका नुकसान और करवा के रख दिया।
मतलब अगर हम किसी को कुछ खाने के लिए दे रहे हैं तो सोच समझ के देना चाहिए, हिसाब से देना चाहिए, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध देते जाओ। तो यही कारण था ट्रिकी की पोजीशन का, और ये बात हैरियट से अच्छे से जानते थे, और हैरियट ने इसी चीज को कंट्रोल करा, बस मालकिन को कर दिया दूर और कुत्ते को रख लिया अपनी सरगरी में जहां पर वो इलाज करते थे डॉग्स का। तो वहां पर रखकर उन्होंने वो सब करा जो मालकिन बिल्कुल भी नहीं करती थी, मतलब उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया। ही टेक्स ट्रिकी टू द सर्जरी, उन्होंने उसको सर्जरी में रखा, एंड अलाउ हिम टू लाइव इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट, और उसको एक प्राकृतिक पर्यावरण में रखा। ही लेट्स हिम रन, उन्होंने उसे भागने के लिए छोड़ दिया, जंप कूदने के लिए छोड़ दिया, एंड बी क्रस्ड बाय अदर डॉग्स, और दूसरे कुत्तों के साथ लड़ाई करने के लिए, क्योंकि यही करते भाई नॉर्मली डॉग्स का काम क्या होता है, यही करता है, कहते हैं कि जो जिसका काम है उसे वो करने दो, उसको उसके काम से रोकोगे तो नुकसान होगा उसका। दिस क्योर ट्रिकी, और इस प्रकार ट्रिकी की क्या की गई, देखभाल। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? पता है जब डॉक्टर के पास लेकर आया गया था ट्रिकी को, तो वो ट्रिकी को अपने पास ही रखता था, उसका इलाज करता था, लेकिन बदले में मिसेस पैम्फ्री, तुम्हें मालूम है बहुत अमीर औरत है, वो डॉक्टर को खूब पैसे खाने पीने की चीजें भी ला ला कर देती थी, भाई इलाज कर रहा है वो यूं ही थोड़ी ना कर रहा है, तो बदले में उसको बहुत कुछ मिलता था खाने पीने के लिए भी, और पैसे की बढ़िया बढ़िया चीजें बना के भी लाती थी वो डॉक्टर के लिए। तो अक्सर है ना मिस्टर हैरियट को इस बात का भी लालच रहता था कि मैं ट्रिकी की जब मर्जी देखभाल कर सकता हूँ, इसको हमेशा अपने पास परमानेंट गेस्ट की तरह रख सकता हूँ। तो क्वेश्चन यही है कि वो क्यों तैयार हो गया था, मतलब आखिर उसको क्या टेम्पटेशन था, क्या लालच था इसके पीछे कि वो उसको परमानेंट गेस्ट बनाने के लिए तैयार था। किसको, ट्रिकी को, तुम्हें नहीं। तो देखते हैं क्यों। मिसेस पम्फ्री वॉज अ वेरी रिच मिस्ट्रेस, मिसेस पम्फ्री बहुत ही ज्यादा अमीर मालकिन थी। शी सेंड ऑल डिलीशियस, वह भेजा करती थी सभी स्वादिष्ट जैसे कि एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, वाइन शराब एंड ब्रांडी वर ऑल्सो सेंड, सच अ ट्रीट वॉज अ ग्रेट टेम्पटेशन फॉर मिस्टर हैरियट। इस तरह का जो ट्रीटमेंट उसको मिलता था, मतलब डॉक्टर के लिए इस तरह की जो चीजें मिलती थी, वो उसके लिए बहुत अच्छा खासा लालच माना जाता था, उसको ये सब चीजें पसंद थी।